हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राकेश पे। तो आज से हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो यदि आप क्लास 10 में है और आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में, तो आप इस वीडियो को मिस ना करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। और इस चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर रोज़ मिलेगा। तो यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। देखिए, फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परिवर्तन एवं अपवर्तन का है। ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहले इसको करेंगे हम लोग। तो चलिए को देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो आप लोग को भी पता होगा ये कि अवतल दर्पण का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर 2012 में पूछा है ये क्वेश्चन, और ये 2011 में पूछा है। तो जितना क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है एग्जाम में, वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और जितने क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से इसे आप लोग सुनिए और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? देखिए, जैसे कि आप लोग पढ़ोगे परावर्तन के नियम में, ये आपका परावर्तक सतह हो गया और ये आपतित किरण हो गया। ठीक है, और ये अवलंब हो गया, ये आपका लंब हो गया। तो इधर जो किरण गई, इसका किरण का नाम होता है निर्गत किरण। तो बोल रहा है कि अभिलंब और ये किरण, ये वाला किरण अभिलंब हो गया, ये आपका अभिलंब हो गया, और ये किरण का हो गया आपका हो गया ये निर्गत किरण या परावर्तित किरण। इनके बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, परावर्तन कोण होगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2012 में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया आपका अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल लेंस, समतुलतल लेंस बोल दिया है। तो देखिए, बोल रहा है कोई ठोस है, इसका बाहर की ओर दो गोलीय पृष्ठ है। तो देखिए, लेंस किस तरह बनता है? लेंस आप लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से यहाँ पर एक अवतल होता है, ऐसा होता है, और एक का होता है आपका ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखिए ऐसा, तो ये होता है आपका अवतल लेंस, ये होता है आपका उत्तल लेंस। तो बोल रहा है कि बाहर की ओर उभरे दो गोलीय तल। तो बाहर कौन उभरा है? इसी का नहीं उभरा है। देखिए, इसी का नहीं उभरा हुआ है। यहाँ पे देखिए, जो आपका ऐसा बनता है ना, ऐसा, तो यही ना उभरा हुआ है। तो ये कौन लेंस है? आपका उत्तल लेंस है। यानी ये इसका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? देखिए, यहाँ पर समझिए इसे बढ़िया से। अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है, और ये हो गया आपका प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका ध्रुव P हो गया, और यहाँ होता है आपका F। तो दर्पण में, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब एक ही जगह रखने से बनता है वस्तु को। कहाँ पर? वो होता है आपका F और P के बीच जब वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, और वो होता है आभासी, और होता है वो सीधा, यानी होता है वस्तु से बड़ा होता है। यानी इसका आंसर क्या होगा? जब हम वस्तु को F और यानी मुख्य फोकस और हम ध्रुव के बीच रखते हैं, तब उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, आभासी होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है। देखिए, मुख्य फोकस एवं प्रकाश के केंद्र के बीच, ये नहीं होगा। देखिए, अवतल दर्पण बोला है, इसमें अवतल दर्पण में प्रकाशीय केंद्र नहीं होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है लेंस में होता है। ठीक है, दूसरा का ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, ये भी नहीं होगा, वक्रता केंद्र से पर ये भी नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन देखिए डी, दर्पण के ध्रुव
तथा मुख्य फोकस के बीच। आप ये आपका सही आंसर सही होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है आपका अवतल होता है, इसी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, 17 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश के चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश चाल होता है यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसे ध्यान देख दीजिएगा इस पर। यहाँ पर देखिए किलोमीटर दिया है, प्रति सेकेंड दिया है, तो ऑप्शन क्या होता है कि मिलता जुलता ऑप्शन होता है, तो ध्यान देकर मारिएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है, देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये देखिए सारे ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन ए क्या होगा आपका सही होगा। आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आई बराबर क्या होता है आपका, आई बराबर आर होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए उपयोग करते हैं किसके, अवतल दर्पण का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये भी देखिए क्वेश्चन आपका सब पूछा हुआ, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए 17 में पूछा गया है, तो इस सब क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस साल भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन कैसा करेगी, देखिए पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में। तो आपका ये सब गलती है, आपका ऑप्शन कौन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पर दर्पण में जो फोकस होता है ना, दर्पण में फोकस होता है वो होता है एगो, दर्पण में फोकस कई गो होता है, एगो होता है। लेकिन वही जब लेंस कहेगा तो लेंस में फोकस आपका कई गो होता है, 2 गो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का दिया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है 12 नंबर कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बटा आर। देखिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, साइन आई बटा साइन आर होगा। यहाँ देखिए ये दिया है कितना, साइन आर बटा साइन आई दिया है, तो ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परिवर्तन का है चाहे अपवर्तन का है, दोनों का नियम कई को होता है, 2 को होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये भी देखिए क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है ये 16 में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है कि वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो वस्तु से छोटे बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो ये होता है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, इसीलिए इस उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में करते हैं, पश्च दृश्य में करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, इसका जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब क्या करता है, छोट कर देता है, और ये इसका फोकस दूरी क्या होता है, अधिक होता है। तो क्वेश्चन आपका ये है कि इसका छोटा प्रतिबिंब, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब कौन दर्पण बनाता है, तो ये होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। देखिए वही क्वेश्चन उल्टा कर दिया है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी बनता है। देखिए यहाँ पर भी ऊपर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन किया है कि आभासी प्रतिबिंब छोटे और आभासी प्रतिबिंब से इनमें से किस दर्पण से बनता है, तो उत्तल से। यहीं पे यहाँ क्वेश्चन किया है उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी होगा, क्योंकि यहाँ देखिए आभासी हुआ था तभी तो ये उत्तल हुआ था, यानी उत्तल दर्पण में केवल आभासी बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में केवल प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है, और अवतल दर्पण में आभासी और सीधा दोनों बनता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना
समतल दर्पण द्वारा क्या बनता है, मतलब कि आभासी बनता है कि वास्तविक बनता है, तो आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और वस्तु के बराबर बनता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है? वहीं देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखिए उत्तल दर्पण तो बनाता ही है, अवतल दर्पण भी बनाता है छोटा। देखिए अगर कहा होता कि आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण और वस्तु से छोटा बनाने वाला दर्पण कौन है, तो उत्तल होगा। खाली यहाँ पर कहा है कौन चीज़, छोटा। छोटा कहा है तो अवतल ही बनाता है और उत्तल ही बनाता है, लेकिन अवतल जो छोटा बनाता है वो क्या बनाता है, वास्तविक बनाता है, और जो आभासी उत्तल जो छोटा बनाता है वो आभासी बनाता है। तो यहाँ पर खाली छोटा कहा है, इसका मतलब कि अवतल और उत्तल दोनों बनाएगा। अगर आभासी छोटा कहेगा तो उत्तल होगा और वास्तविक छोटा कहेगा तो अवतल होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो यहाँ पर आपका होगा ए भी और बी भी, और जो डी में दिया है देखिए ए और बी दोनों, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। प्रकाश क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश कणों का प्रवाह है, ठीक है। प्रकाश क्या है आपका, कणों का प्रवाह है, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा है, इनमें से कोई नहीं। ये सब आपका गलती है। ये कणों का प्रवाह है, मतलब कि प्रकाश जो होता है छोटे छोटे कणों के रूप में होता है, जिसे फोटॉन कहा जाता है, ठीक है। आपको आगे पढ़ना है तो अभी ये समझिए आपका कणों का प्रवाह माने कण के क्या होता है, कणों के माध्यम से प्रकाश आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण क्या होगा। देखिए प्रतिबिंब सीधा मतलब कि जहाँ सीधा रहेगा वहाँ क्या होगा, आभासी जरूर बनेगा। आकार में बराबर होगा तो आकार में बराबर और आभासी सीधा कौन बनाता है, आपका समतल दर्पण बनाता है। तो आपका समतल दर्पण क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर, मतलब कि वक्रता त्रिज्या को आर बोलते हैं, 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जो फोकस दूरी होता है क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, यानी फार्मूला होता है F बराबर R/2 होता है। और यहाँ पर देखिए R कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, तो ऊपर रख दिए 40 और नीचे किससे भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। यानी याद रखिए आप कि वक्रता त्रिज्या के आधा क्या होता है, आपका फोकस दूरी होता है। यानी फार्मूला पढ़े भी हैं F बराबर R/2, R के आधा क्या होता है, F होता है। तो ये R दिया है तो R दिया है आपका 40, तो आधा कर देंगे तो F निकल जाएगा। तो कितना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, 20 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन दिया आपका 21 नंबर कि एक किसी उत्तल लेंस के सामने 2F और अनंत के बीच कोई बीम रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर होता है। देखिए दर्पण है कोई, आइए तो मुख्य अक्ष यही नहीं होता है आपका, मुख्य अक्ष इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष। तो दर्पण पर क्या है, ये लंब है, ये लंब मतलब कि इसका 90 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पर दर्पण पर, ठीक है, दर्पण के ध्रुव पर। तो ये इसका क्या होगा, लंब होगा। तो अभिलंब यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता है, माने एक से 2 या 2 से अधिक लेंस मिला करके जो लेंस बनता है उसका उपयोग कहाँ होता है, तो उसका उपयोग होता है सूक्ष्मदर्शी के लेंसों में किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन बोला है कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा आभासी होती है, अभी हम आपको बताए हैं। और अवतल पूछेगा, अवतल कहेगा तो आभासी सीधा दोनों होगा, लेकिन उत्तल में खाली क्या होता है, आभासी खाली बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, आभासी। 25 नंबर क्वेश्चन है फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परिवर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है। देखिए बोल रहा है कि ये देखिए आपका दर्पण हो गया,
फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण से किस दर्पण में बदल जाता है, किस दर्पण में, क्वेश्चन टाइपिंग में गलती किया है, ठीक है। समांतर किरण पुंज किस दर्पण द्वारा की बदल जाता है, ये होना चाहिए। तो ये इसका आंसर होगा। देखिए बोल रहा है कि अगर फोकस पर क्या हो रहा है कि फोकस पर यानी यहाँ पर एफ है, यहाँ से कोई किरण पुंज क्या हो रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो ये क्या होता है, ये भी समांतर हो जाता है। ये अवतल दर्पण में ऐसा ही क्या होता है, उत्तल में होता है। अगर ये आपका एफ पर कोई किरण आ रहा है, एफ पर उत्तल दर्पण ऐसा होता है, लेंस बढ़ा दिए हम। देखिए ये क्या आपका हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, और ये हो गया आपका एफ। तो एफ से कोई किरण पुंज आ रही है तो ये क्या होती है, ये सीधा हो जाती है किसके, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये हो गया अवतल दर्पण में। ऐसा ही ठीक होता है उत्तल में, और उत्तल में फोकस इधर होता है। तो अगर इसके एफ पर क्या हो रही है, अब अभिसारित हो रही है, तो ये क्या होती है, इस सीधा हो जाती है इसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये उत्तल और अवतल दोनों में क्या हो रहा है, समांतर हो जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तल होगा और अवतल दोनों होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों में, अगर दोनों अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में अगर फोकस को अपसारित करके किरण पुंज आएगी तो परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण। देखिए ये समतल दर्पण सीधा होता है, अगर यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब इसके क्या बनाता है, आभासी बनाता है। यानी वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना दिया, आभासी बना दिया, और प्रतिबिंब के बराबर बनाता है, ये वस्तु के बराबर बनता है इसका प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, समतल दर्पण क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तेल लगा कागज, हाँ तेल लगा कागज होता है, तेल लगा कागज होता है आपका प्रभाषक होता है, प्रभाषक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब क्या हो, प्रतिबिंब है। देखिए ध्रुव और फोकस आ गया ना, फिर यही बात, ध्रुव यानी कौन, ये अवतल दर्पण है, यानी ध्रुव यहाँ पर पी और एफ के बीच रहेगा, तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, इसका पीछे बनेगा ना, वस्तु से बड़ा बनेगा, और आभासी होगा। तो आभासी वस्तु से बड़ा, ऑप्शन आपका कहाँ पर है, आभासी मतलब काल्पनिक भी होता है, काल्पनिक और वस्तु से काल्पनिक और बड़ा होगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसका फोकस दूरी। देखिए एक डायप्टर, ए बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर 1/f क्षमता का होता है ना, ये मात्रा क्षमता का होता है, ये पी बराबर f 1/f डायप्टर। तो डायप्टर जो होता है कितने मीटर फोकस दूरी के बराबर होती है, तो 1 मीटर के बराबर होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक डायप्टर बराबर होता है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर होता है, ठीक है। तो आपका 1 मीटर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यदि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो तो क्या होगा, तो अभी देखिए आपतन कोण I है और परावर्तन कोण R है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी एफ मैंने मीटर में दिया है फोकस, कि फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होती है। देखिए अगर लेंस की क्षमता, अगर फोकस कैसे में दिया, मीटर में दिया हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है आपका क्षमता का, P बराबर 1/f होता है अगर मीटर में दिया हो तो। लेकिन सेंटीमीटर में दिया हो तब होता है P बराबर 100/f होता है, ठीक है, 100/f होता है। ये कब, जब फोकस सेंटीमीटर में दिया हो। हाई कब होता है, जब फोकस मीटर में दिया हो। तो यहाँ के लिए क्या हो गया, यहाँ पर फोकस का दिया है, मीटर में दिया है, तो P बराबर क्या होगा आपका 1/f होगा। ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये इसके बाद इसके पार्ट 2 में इसके आगे करेंगे क्वेश्चन। इसका ये पार्ट 1 था, तो पार्ट 1 हो गया। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखें और शेयर करें, और अभी तक हमारा चैनल को अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि इस पर हर रोज़ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका इसी के जैसा मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।